और इससे हम इसको नेगेटिव दे देंगे और इससे हम इसको नेगेटिव दे दिए, दोनों को दे दिए ताकि हमारा मल्टीमीटर वैल्यू बता पाएगा। और यहाँ 20 वोल्ट में हम सेट कर लिए। अब इस डीसी सप्लाई से हम 19 वोल्ट के सप्लाई दे रहे हैं और इससे हम 8 वोल्ट की सप्लाई इसके बेस पे दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये इसके गेट जो हमारा बेस है वो इनेबल हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास कुछ स्टूडेंट है और इन लोगों को हम जो ट्रांजिस्टर का क्लास दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसमें कहाँ पे इनपुट या फिर बेस पे इनपुट या कलेक्टर पे इनपुट देने से वो कैसे आउटपुट करेगा। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो पहले एक बार हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें हमारा 3 पिन होता है। पहला हमारा होता है जो बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है और इसके पिने फिक्स नहीं होता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर से हम चेक करके पता कर सकते हैं कि कौन हमारा बेस है और कौन कलेक्टर है और कौन एमीटर है, ठीक है। अब अगर जो हमारा यहाँ पे जो इनपुट होता है वो कलेक्टर पे हमारा इनपुट होता है। अगर हम यहाँ पे इनपुट लें तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो 12 वोल्ट का इनपुट है, 12 वोल्ट हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। तो अमीटर से हमारा इनपुट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हमारे बेस पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो अगर हमारे बेस पे मान लेते हैं कि हमारा 5 वोल्ट बन रहा है तो आउटपुट कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट ही आउटपुट होगा, चाहे वो कलेक्टर पे 12 वोल्ट बने या 20 वोल्ट बने या 10 वोल्ट बने। अगर हम बेस के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, अगर यहाँ पे हम 7 वोल्ट करते हैं तो आउटपुट कितना होगा, 7 वोल्ट ही आउटपुट होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ हमारा 7 वोल्ट ही आउटपुट होगा। तो ये तो हमारा थ्योरी हो गया कि ऐसे हम तो थ्योरी में देख सकते हैं, लेकिन हम चलिए इसको प्रैक्टिकली करा के दिखाते हैं कि कैसे ये आउटपुट करेगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पे बेस पे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो अमीटर पे हमारा वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे 2 डीसी सप्लाई को लिए हैं और इससे हम इसमें इनपुट दे करके और आपको कंप्लीट दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, उसमें से हम एक ट्रांजिस्टर को ले लिए और ये हमारे पास कोराड का डीसी सप्लाई है, एक QJE का है। तो दोनों से एक से हम बेस पे इनपुट देंगे और एक से कलेक्टर हम यहाँ पे बेस पे देंगे और एक से कलेक्टर में देंगे और अमीटर पे हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है कि हम इसमें चेक कैसे करें कि कौन हमारा बेस है कौन हमारा कलेक्टर है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को आप बीप रेंज में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप एक पिन को किसी एक पिन पे रखेंगे और वैल्यू को चेक करेंगे। अब जिस पे भी ज्यादा वैल्यू शो करेगा, तो यहाँ पे देखिए 539 शो कर रहा है और दूसरे पिन पे अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 541। तो जो ज्यादा हमारा वैल्यू शो करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कलेक्टर हो जाएगा और दूसरा अमीटर हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें एक बार इनपुट देते हैं और फिर से हम इसको चेक करते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को ले लिए और यहाँ से हम इस जो हमारा यहाँ से प्लस वाला है उसको अब इस पे वोल्टेज दे देंगे और एक जो इसके प्लस वाले हैं इस डीसी सप्लाई के, तो इससे हम बेस पे वोल्टेज देंगे और यहाँ से हम इसको सेट कर लिए इसके बेस पे और दोनों को यहाँ पे हम रख लेंगे और दोनों के जो नेगेटिव है उसे मल्टीमीटर से सेट कर देंगे। चलो इसको यहाँ पे पकड़ना, प्रोब को पकड़िए और इससे हम इसको नेगेटिव दे देंगे और इससे हम इसको नेगेटिव दे दिए, दोनों को दे दिए ताकि हमारा मल्टीमीटर वैल्यू बता पाएगा। और यहाँ 20 वोल्ट में हम सेट कर लिए। अब इस डीसी सप्लाई से हम 19 वोल्ट के सप्लाई दे रहे हैं और इससे हम 8 वोल्ट की सप्लाई इसके बेस पे दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये इसके गेट जो हमारा बेस है वो इनेबल हो पाएगा। अब दोनों को हम आउटपुट दे देते हैं। यहाँ से हम आउटपुट दे दिए 19 वोल्ट और यहाँ से हम आउटपुट दे रहे हैं 8 वोल्ट के। तो हमारे पास आउटपुट कितना मिलना चाहिए, जितना हम यहाँ पे बेस पे वोल्टेज दे रहे हैं। तो बेस पे हम दे रहे हैं 8 वोल्ट, तो यहाँ पे हमारा कितना मिल रहा है, तो लगभग हमारा 8 वोल्ट के इतना मिल रहा है। अब क्यों कम मिल रहा है, तो इसके अंदर डायोड लगा हुआ होता है और जब हम आप लोग को नॉर्मल डायोड पढ़ाए थे तो उस टाइम हम बताए थे कि जो डायोड हमारा नॉर्मल डायोड होता है वो 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.75 वोल्ट तक की वैल्यू को ड्रॉप कर सकता है, उतने वोल्टेज को वो ड्रॉप कर सकता है और इसके अंदर जो यूज होता है वो डायोड ही यूज होता है। तो उतना वैल्यू आपका कम हो सकता है। अगर हम इसके वैल्यू को बढ़ाएं, अगर हम दोनों को बढ़ा के दिखाते हैं, देखिए 8 वोल्ट मिल रहा है। अब इसको हम घटा लेते हैं, इसको हम कितना कर दिए
ट्रांजिस्टर होता है उसमें इनपुट चाहे अप जाए या फिर डाउन, अप हो या फिर डाउन हो, लेकिन बेस के वोल्टेज अगर कम ज्यादा होगा तो वो आपके आउटपुट में डिफरेंस होगा। अगर हम एक बार इसके बेस को ही वोल्टेज को कम करते हैं तो यहाँ से एक बार आउटपुट बंद करते हैं और यहाँ से हम इसके वोल्टेज को कम करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज पे क्लिक किया और यहाँ से हम 10 वोल्ट ले लेते हैं, 10 वोल्ट हो गया और फिर से हम आउटपुट दे दिए। अब हमारा क्या है, ये 11 वोल्ट ही है और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो क्या हुआ, तो देखिए 10 वोल्ट के लगभग हमको यहाँ पे मिलना चालू हो गया। तो अब ये आपको कंप्लीट पता चल गया कि किसके अनुसार ये काम कर रहा है, तो बेस के अनुसार से जो वोल्टेज इसके बेस पे मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। तो सारा आपका क्लियर हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं ना है। चलिए एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन दे देंगे। आप कहाँ से हैं? पलामू से है सर। पलामू से। क्या क्या चीज का कोर्स है आपका? मेरा कॉम्बो क्लास है। कॉम्बो में क्या क्या है? एसी, फ्रिज, कूलर सब है? एसी, कूलर, तो ये सारा कंपोनेंट उसमें मिलता है या नहीं? यस सर मिलता है। इसको चेक कर सकते हैं? यस सर। कहीं पे भी मिलेगा। कैसे काम करता है ये समझ में आया कि अगर बेस पे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। आउटपुट भी बढ़ रहा है सर। चलिए आप अपना बारे में बताएंगे, और कहाँ से है? मेरा नाम मंसूर आलम है, हम लातेहार जिला के महुआ डाड़ा अनुमंडल से। आपको ये ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर आगे। कैसे ये काम करता है? जी तो बेस को अगर हम चेंज करेंगे तो इसका आउटपुट चेंज होगा, इनपुट से कुछ भी नहीं होगा। इनपुट हमारा अगर ज्यादा करेंगे या कम करेंगे उससे डिफरेंस नहीं होता है। तो कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाएं तो क्या ये समझ में आ गया? आ गया। अगर सर्किट में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि बेस पे अगर वोल्टेज कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा। जी सर। आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम त्रिलोकी कर्मकार हुआ, हम डुमरी गिरिडीह से हैं। आपका ट्रांजिस्टर का क्लास हो रहा था, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। पूरा क्लियर हो गया? जी सर। किस तरह से ये काम करता है ये पता चल गया? जी सर। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं एसी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट लाइव प्रैक्टिकल मिलेगा। जब तक आपको कंपोनेंट लेवल पे क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक आप कोई भी सर्किट ले लें उसको रिपेयर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक तो यही होता है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है तो आप आगे का कंपोनेंट रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बेस पे अगर वोल्टेज कम होगा तो चाहे इसके कलेक्टर पे इनपुट प्रॉपर मिल रहा है लेकिन आउटपुट भी आपका कम होगा। तो इसका जो बेसिक होता है अगर वो आपके क्लियर हो जाता है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर कंप्लीट आप चीप लेवल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ये सारी चीजें का, तो आप SMTC एक बार जरूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कैसे आपका क्लासेस वगैरह चलता है।